रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने सोचा आज की रात भी बाकी रातों जैसी ही होगी, लेकिन मैं गलत थी। ये रात कुछ अलग थी। इस रात ने मुझे वो सब दिखाया जो शायद किसी ने पहले नहीं देखा था। ये कहानी एक हफ्ते पहले की है, जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर काफी पुराना था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी मरम्मत के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उस रात अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और हल्की हवा की आवाज थी। मुझे लगा जैसे कोई खिड़की के पास से गुजरा हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखें धोखा खा रही थीं। मैंने खुद को समझाया और वापस सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद फिर वही आवाज। इस बार आवाज दरवाजे के पास से आई, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। लेकिन घर में तो मैं अकेली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और देखा, कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर हल्के हल्के पैरों के निशान थे, गीले निशान, जैसे कोई बारिश से भीगकर अभी अभी अंदर आया हो। मैंने चारों ओर देखा और अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैं डर के मारे जड़ हो गई। तभी वो आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? ये आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस एक सर्द हवा और वो खामोशी जो मेरे दिल की धड़कनों से भी तेज हो गई थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा शायद ये मेरी कल्पना है, शायद मैं बस ज्यादा थक गई हूं। लेकिन फिर उसी रात ठीक 3 बजे मैंने उसे देखा। मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो साया मेरे दरवाजे के पास था, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अचानक वो रुक गई। उसने अपनी उंगली से मेरे बिस्तर के पास की दीवार पर खून से कुछ लिखा और फिर वो गायब हो गई। सुबह जब मैंने दीवार पर देखा तो खून से लिखा था, वापस मत आना। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वो कौन था, क्या चाहता था। लेकिन उस रात के बाद मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वो बस रहस्यमय ही रह जाती हैं, जैसे वो आवाज जो अब भी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती है।